आप देख रहे हैं एक ऐसी भयानक रात की कहानी जिसमें अगर कातिल का एक वार कामयाब हो जाता तो मौत जंगल में होती, मगर जनाजा कातिल के घर से उठता। मरने वाले की लाश जंगल में गिरती, मगर कयामत कातिल पर टूटती। भाग और भाग। लग रहा है आज तेरी रूह को जिस्म से आजाद होने की बहुत जल्दी। बहुत भाग लिए बे, अब थक गया है या और दौड़ना है? मेरा जिस्म जरूर थकता है जोरावर, लेकिन मेरी रूह हमेशा ताजा रहती है। और तू तो जिस्म से भले ही ना थका हो, मगर अंदर से तो तू सिर्फ थका नहीं, मर चुका है। अबे देखो तो सही इस पागल को, मौत के दहाने पर खड़ा है और बातें बड़ी बड़ी कर रहा है। डर नहीं लग रहा है तुझे? डर तो तेरे जैसे लुटेरों को लगता है जोरावर, मुझे डर किस बात का है? अबे तो तू भाग क्यों रहा था? जान बचाना फितरी भी है और फर्ज भी। मेरी जान तेरी तरह सस्ती नहीं है, मेरे साथ बहुत सी जानें जुड़ी हैं, वरना तेरे जैसे कायरों से कौन डरता है? मैं तुझे कायर दिखता हूं? लोग मेरा नाम सुनकर थर थर कांपते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, रहम की भीख मांगते हैं। तुझ जैसे तो न जाने कितनों को निपटा चुका हूं मैं। निहत्थे इंसान पर बंदूक तान कर बातें करने को तू बहादुरी समझता है? लोगों की जान लेने को मर्दानगी समझता है? याद रख जोरावर, लोगों को मारना बहादुरी नहीं है, बचाना बहादुरी है। लोगों को डराना मर्दानगी नहीं है, उनकी हिफाजत के लिए जान की बाजी लगाना मर्दानगी है। लूट कर मालदार होना इंसानियत नहीं है, लोगों की मदद के लिए खड़े होना इंसानियत है। यह तो निरी कायरता है जिस पर तू नाज करता है। कौन है तू जो मौत के सामने खड़े होकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है? जिन मासूम लोगों को तूने मारा, मैं वो हूं जो उनके बच्चों की जिंदगी बन गया। तूने जिनसे लूटा, मैं वो हूं जिसने उन पर अपनी पूरी विरासत वार दी। तू लूटता है और मैं देता हूं, इसलिए तेरा दिल खाली है और मेरा दिल भरा हुआ है। बड़ी बड़ी बातें मत कर, मुझे तेरे फलसफे से कोई मतलब नहीं। जल्दी से माल निकाल। पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा जोरावर, लेकिन ये बता, लोगों को लूट कर उनका खून बहाकर तुझे रात को नींद कैसे आती है? चैन की नींद तो अमीरों को भी नहीं आती। गरीबों का खून चूस कर तिजोरियां भरते हैं, तब जाकर उन्हें महंगे स्कूल और अस्पताल मुयस्सर होते हैं। क्या अच्छी तालीम और इलाज हमारा हक नहीं है? मैं अपनी अय्याशी के लिए बंदूक नहीं उठाता, बेटे की पढ़ाई के लिए ये सब करता हूं। जोरावर, याद रखना, पाप की बुनियाद पर खड़ी की गई ऊंची इमारत एक दिन अपने ही सिर पर गिरती है। हाँ, ज्ञान मत दे, माल निकाल। ये पकड़ और मुझे जाने दे। ऐसे कैसे जाने? पैसे लूटने के बाद तो मैं सीधा ऊपर का टिकट काटता हूं। अगर लूटने के बाद मैं जिंदा छोड़ दूं, तो मैं जिंदा कैसे बचूंगा? याद रख जोरावर, अगर तूने आज मुझे मार दिया तो यहां एक नहीं, 2 कत्ल होंगे। मतलब तू मुझे मारने की धमकी दे रहा है? अभी तेरी हैंकड़ी निकाल देता हूं। कमबख्त, ये बिजली ना कड़कती तो यही ढेर कर देता। खैर, कभी ना कभी तो हाथ लगे। कहाँ हैं आप? आप जहाँ कहीं भी हैं, फौरन सिटी हॉस्पिटल आ जाइए पैसे लेकर। हमारे मोनी का बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया है, उसका बहुत सारा खून बह गया है। डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर जल्दी से पैसे और खून का इंतजाम नहीं हुआ तो वो बच नहीं पाएगा। जल्दी आइए। हैं? ये कब हुआ? तुम चिंता मत करो, रो मत। मैं पैसे लेकर बस पहुंच रहा हूं, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा मोनी
कैसा है वो? मैंने पैसे जमा कर दिए हैं, उसे बचा लीजिए। पैसे तो ठीक है, लेकिन आपके बेटे का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, जो बहुत रेयर है। खून इतना बह चुका था कि अगर अगले 5 मिनट में कोई डोनर खून ना देता तो आपका बेटा दम तोड़ देता। ये कौन फरिश्ता है जो हमारे बच्चे को इस वक्त खून दे रहा है? मोनी के दोस्त जुहेब ने इनको फोन करके बुलाया। अगर ये नहीं आते तो हमारे मोनी का बच पाना नामुमकिन था। मरीज को अभी होश तो नहीं आया है, पर अब वो खतरे से बाहर है। आप मिल सकते हैं। क्या आप लोग एक दूसरे को जानते हैं? हम तो आपस में दोस्त हैं। अब परेशान मत होइए जी, अब हमारा लाल ठीक हो जाएगा। मुझे जोरावर से अकेले में कुछ बातें करनी है। आप 2 मिनट के लिए बाहर जाइए प्लीज। मुझे माफ कर दीजिए सिकंदर साहब, मैं गुनहगार, बहुत घटिया और नीच इंसान। मैं जान लेने निकला था और आप जान बचाने वाले फरिश्ता निकले। अगर आज मैं आपकी जान ले लेता तो वाकई दूसरा कत्ल मैं अपने ही बेटे का कर बैठता। लाश आपकी गिरती और मातम मेरे घर पर होता। जोरावर भाई, इधर आओ, मेरे पास बैठो। जोरावर भाई, आपको मालूम है किसी एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, और किसी इंसान का दिल दुखाना खुदा के अर्श को हिला देता है। सिकंदर साहब, मैं औलाद की मोहब्बत में अंधा हो गया था। इसको अच्छे स्कूल में पढ़ाने और बड़ा इंसान बढ़ाने के सपने देखने लगा था और मैं बहक गया था। जोरावर, याद रखना, बाप वो होता है जिसे देखकर औलाद का सीना फख्र से फूल जाए। बाप वो होता है जिसके कारनामे बच्चों के लिए आइडियल हो। जरा सोचो, जिस दिन तुम्हारे बेटे को तुम्हारे इस काले सच का पता चलेगा, क्या वो तुमसे प्यार कर पाएगा? क्या वो इस समाज में सिर उठा पाएगा? मैंने बहुत बुरा किया है सिकंदर साहब, अब सुधार का क्या रास्ता है? मैं सच्ची तौबा करना चाहता हूं। सुधार का रास्ता हमेशा इंसान के करीब ही होता है जोरावर, और सच्ची तौबा यही है कि इंसान ठीक उसी जगह से पलट जाए जहां उसे अपनी गलती का एहसास हुआ है। मैं तौबा करता हूं, सच्ची तौबा। तौबा महज लफ्जों के दोहराने का नाम नहीं है। तौबा तो वो आग है जो इंसान के पापी वजूद को जलाकर राख कर दे। कल जब सूरज निकले तो दुनिया को वो जोरावर मिले जिसकी लोग राह तकते हों। उस्ताद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी बेटी की पढ़ाई का इंतजाम किया। अगर आपकी ये मेहरबानी ना होती तो मैं इसे कभी स्कूल ना भेज पाता। भाई, शुक्रिया मेरा नहीं, उस मालिक का और उस नवाबजादे सिकंदर का जिसने मुझे गुमराही के अंधेरे से निकालकर जिंदगी का उजाला दिखाया था। हम तो बस ये कोशिश कर रहे हैं कि पैसों की तंगी की वजह से किसी गरीब का बच्चा अनपढ़ न रह जाए। कोई हिलेगा नहीं, जो भी हिला गोली सीधे भेजे में उतार दूंगा। बेटा रुको, ये बच्चे हैं यहाँ, जो बात करनी है मुझसे करो, इन्हें जाने दो। कोई नहीं जाएगा, तू हिला तो मैं गोली चला दूंगा। जोरावर, कौन हो तुम? इस तूफानी रात में, इस हाल में? बेटा क्या चाहिए तुम्हें? तेरी जान जोरावर। आज 12 साल पुराना एक हिसाब चुकता करने आया हूं। कौन है ये नौजवान? क्या है 12 साल पुराना वो हिसाब, और कैसे चुकाएगा वो ये हिसाब? कोई हिलेगा नहीं, जो भी हिला गोली सीधे भेजे में उतार दूंगा। बेटा रुको, ये बच्चे हैं यहाँ, जो बात करनी है मुझसे करो, इन्हें जाने दो। कोई नहीं जाएगा, तू हिला तो मैं गोली चला दूंगा। जोरावर, कौन हो तुम? इस तूफानी रात में, इस हाल में?
बेटा क्या चाहिए तुम्हें? तेरी जान जोरावर। आज 12 साल पुराना एक हिसाब चुकता करने आया हूं। कैसा हिसाब बेटा? देखो तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। तुम वही डाकू जोरावर हो जिसने पूरी जिंदगी लूट मार करके गुजारी है ना? तुम सही कह रहे हो बेटा, पर आज का जोरावर वो नहीं है जिसे तुम ढूंढ रहे हो। मैं तौबा कर चुका हूं, सच्ची तौबा। और ये बच्चे और ये इंस्टीट्यूट उसी तौबा का जिंदा सबूत है। मुझे घर जाना है, मुझे माँ की याद आ रही है। खामोश हो जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। मैं तो इस जोरावर को अपने बाप के पास पहुंचाने आया हूं, जिसे इसने बहुत पहले मार दिया था। अंकल, अंकल, मुझे भी अपने पापा के पास पहुंचा दो ना। मुझे पापा के पास जाना है। मम्मी कहती है कि उन्हें भी किसी ने बहुत पहले मार दिया था। इसके बाप को भी तूने ही मारा है क्या जोरावर? नहीं, मैंने कहा ना कि मैं अब तौबा कर चुका हूं, सच्ची तौबा। तौबा? जो लकीरें खून से खिंची हों वो तौबा के पानी से नहीं धुलती जोरावर। और तेरी इस तौबा से मेरा वो बाप रघुवीर सहाय लौट आएगा जिसे तूने गोली मारी थी। बोलना, अब गूंगा क्यों हो गया? अब मुंह में जबान नहीं रही क्या? हाँ बेटा, पाप तो बहुत किए हैं मैंने, लेकिन आओ बैठकर बात करते हैं। आज कोई बात नहीं होगी, सिर्फ हिसाब होगा। मेरे पापा को छोड़ दो। अगर बदला ही लेना है तो मुझ पर गोली चलाओ और खत्म कर डालो इस नफरत को अपने सीने से। पीछे हट जाओ, ये बड़ों का खेल है, बच्चों का नहीं। अपने बाप के गुनाहों का बोझ कब तक ढोगे? बदला लेने का ये तरीका कोई अक्लमंदी नहीं है। तुम्हारे साथ अगर कोई ज्यादती हुई है तो उसका तरीका ये है कि आप कानून के मुताबिक सजा दिलाओ। मैं तुम्हारा साथ दूंगा। हर इंसान गुनाहगार है, मगर बेहतरीन इंसान वही है जो गुनाहों से तौबा कर लेता है, गुनाह के रास्ते को छोड़कर सही रास्ते को अपना लेता है। भाई, जिस दिन तुम इस नफरत की दुनिया को छोड़कर मोहब्बत की तरफ कदम बढ़ाओगे, तब तुम्हें समझ आएगा कि पाप छोड़ना मुश्किल जरूर है, लेकिन इसमें जो राहत और सुकून है वो कहीं नहीं है। तो इसके गुनाहों का कोई हिसाब नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, मगर कानून के मुताबिक। मैं वादा कर रहा हूं इस मामले में तुम्हारा साथ दूंगा। बेटा, जिस आग में तुम जल रहे हो, मुझे मालूम है वो कितनी गहरी है। इस दलदल में उतरना बहुत आसान है, पर इस दुनिया को छोड़कर बाहर आना नामुमकिन के बराबर होता है। जोरावर ने इस नामुमकिन काम को मुमकिन करके दिखाया है। ये भाषण मुझे मत दीजिए। आप लोग नहीं जानते कि एक बाप को खोने का दर्द क्या होता है। तौबा का नाम देकर आप लोग इसके काले करतूतों पर पर्दा डालना चाह रहे हैं। हरगिज नहीं। अगर मेरे बाप ने गुनाह किया है तो मैं आपके साथ हूं। उन्हें कानून के हवाले कीजिए, पर यह नफरत का खेल बंद कीजिए। नफरत वो अंधेरा है जहां बदले की आग तो दिखती है, अंजाम की खाई नहीं। मुझे मार कर अगर तुम्हारा हिसाब चुकता होता है तो शौक से मार डालो मुझे, मैं भागूंगा नहीं। मैंने जो पाप किए हैं उनकी सजा से डरता नहीं। बदले की ये आग अगर मेरे सीने पर ही ठंडी होनी है तो ठीक है, चलाओ गोली। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी जोरावर, मैं आ गया हूं। अच्छा, तो तुम यहां भी आ गए मसीहागिरी दिखाने। सिकंदर मियां, आज इसे मरने से कोई नहीं बचा पाएगा, कोई भी नहीं, तुम भी नहीं। आज जोरावर को मैं नहीं, तुम खुद बचाओगे। मैं क्यों बचाऊं? मैं तो इसे मारने ही आया हूं। तुम ही बचाओगे बेटा, जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे बाप का कातिल जोरावर नहीं, कोई और है। बकवास बंद करो। मैं समझता हूं तुम्हारी चालों। ये सब जोरावर को बचाने के लिए बोल रहे हो। मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करूंगा। यकीन तो तुम्हें करना पड़ेगा अर्जुन। जब मैं कोई बात कहता हूं तो सबूत के साथ कहता हूं। तो बताओ, किसने मारा था मेरे बाप को और क्या सबूत है तुम्हारे पास? तुम्हारे बाप का कातिल वही है
जिसने तुम्हें यहां भेजा है जोरावर को मारने के लिए। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? किसने भेजा है यहां तो मैं खुद आया हूं अपने बाप का बदला लेने के लिए। अर्जुन बेटा, झूठ मत बोलो। झूठ सारे गुनाहों की मां है। ये झूठ इंसान और इंसानी समाज को उसी तरह खोखला कर देता है जिस तरह दीमक पूरे जंगल को खोखला कर देती है। सिकंदर साहब, तुम एक दूसरे को जानते हो? किसने भेजा है इसे मुझे मारने के लिए? अर्जुन को यहां डाकू कालिया ने भेजा है और उसी ने इसे ये पट्टी पढ़ाई थी कि इसके बाप का कत्ल तुमने किया है। हाँ, उसी ने भेजा है और आज मैं अपना हिसाब चुकता करके रहूंगा। लेकिन बेटा, तुम्हारे बाप का कातिल तो वो खुद है। सिकंदर साहब, सच को छिपाने से कोई फायदा नहीं। सच यही है कि उस रात गोली मैंने ही चलाई थी रघुवीर पर। मैंने खुद देखा था जोरावर को बस से उतारते हुए और गोली मारते हुए। आप दोनों ठीक कह रहे हो, लेकिन जो गोली जोरावर ने मारी थी वो रघुवीर की टांग में लगी थी। वो जख्मी हुए थे मगर मरे नहीं थे। आपको कैसे पता कि गोली टांग में लगी थी और वो मरे नहीं थे? क्योंकि तुम्हारी गाड़ी के जाने के बाद मैं कुछ ही दूर चला था कि 2-3 लोगों ने आकर मेरी गाड़ी रोकी। कालिया ने रघुवीर के कनपटी पर पिस्तौल रखी। 2 लोगों ने मुझे काबू किया। कालिया, तेरी दुश्मनी मुझसे है, मुझे मार। इस देवता सिफत इंसान को कुछ मत कहना। चल, तेरा तो किस्सा तमाम करना ही है। ये ले। क्या सिकंदर जो बात कह रहा है वो सच है? क्या सबूत है उसके पास कि अर्जुन के बाप का कातिल जोरावर नहीं कालिया है? और मैं कैसे मान लूं कि ये बात सच है? क्या सबूत है तुम्हारे पास? बेटा, सबूत खुद तुम्हारे पिताजी है। मतलब ये कि तुम्हारे पिताजी जिंदा है और वो खुद सबूत है। झूठ बोल रहे हैं आप। मैं तो आपके घर रहा हूं 2 साल। मां के सदमे में चल बसने के बाद आपने ही मुझे सहारा दिया था। तब कहां थे पिताजी? और तब क्यों नहीं बताया मुझे? क्योंकि बेटा, कुछ सच इतने भारी होते हैं कि वक्त भी उन्हें उठाने में वक्त लेता है। सुनो, रघुवीर सहाय हॉस्पिटल पहुंचने के बाद कोमा में चले गए। पूरे 2 साल वो इसी हालत में रहे और जब तक उन्हें होश आया तब तक तुम घर छोड़कर जा चुके थे। तो इलाज पूरा हो जाने के बाद से अब तक घर क्यों नहीं लेकर आए उन्हें? कि आपको जरा भी तरस नहीं आया मुझ पर? कैसे लेकर जाता बेटा? जब वो कोमा से बाहर आए तो अपनी याददाश्त खो चुके थे। है? मुझे बस इतना पता था कि उनका नाम रघुवीर है और कालिया ने उन्हें गोली मारी थी। वे कौन हैं, कहां से हैं, ये तो आज तुम्हारे बताने पर ही पता चला। मेरे भी पापा नहीं हैं अंकल। घर पर मेरी माँ इंतजार कर रही होंगी। क्या मैं घर जा सकता हूँ? आपने मेरे पिताजी का 2 साल तक इलाज कराया और आज भी उनकी सेवा कर रहे हैं। सेवा के लिए खून का रिश्ता होना जरूरी नहीं, इंसानियत का रिश्ता काफी है और इंसानियत से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। हाँ अनवर, जरा रघुवीर साहब को जोरावर के घर ले आओ। सिकंदर साहब, आपने मेरे पिताजी को बचाया, जबकि वो तो आपके धर्म के भी नहीं थे। आप महान हैं। जब मैंने उन्हें सड़क पर पड़ा देखा था तब मुझे उनका धर्म नहीं मालूम था बेटा। लेकिन लोग तो धर्म के नाम पर जान ले लेते हैं। कालिया ने भी कहा था कि जोरावर ने मेरे पिता को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि वे दूसरे धर्म के थे। हाँ, और यही उसकी सबसे बड़ी चाल थी। नफरत फैलाने वाले हमेशा यही चाहते हैं कि हम इंसानों को इंसान समझना छोड़ दें
और उन्हें सिर्फ जात, मजहब और बिरादरी में बांट कर देखें। तो क्या धर्म की कोई अहमियत नहीं? धर्म इंसान को बेहतर बनाने के लिए होता है, लेकिन जो इंसानियत के तराजू पर खरा ना उतरे वो धर्म नहीं, महज रस्म है। याद रखना बेटा, इंसानियत बचाने के लिए जो धर्म की परवाह न करे वही सच्चा धार्मिक है। मुझे अफसोस है कि 12 साल तक मैं एक झूठ के पीछे भागता रहा। नफरत की सबसे बड़ी ताकत यही है बेटा कि वो सच को छुपा देती है, और मोहब्बत की सबसे बड़ी ताकत यह है कि आखिरकार सच को सामने ले आती है। अरे यहाँ तो जमघट लगा हुआ है। अरे तुझे तेरे बाप के कातिल को टपकाने भेजा था, तूने अपना काम खत्म नहीं किया अभी तक। तेरे बाप का कातिल तेरे सामने खड़ा है और तू खामोश है। वो खामोश है क्योंकि उसे पता चल चुका है कि उसके बाप का असली कातिल तू है कालिया। क्या बकवास है, सीधे जन्नत से आया है क्या जो यहाँ ज्ञान बांट रहा है? ये बकवास नहीं, तेरा वो पाप है जो 12 साल से तेरी पीठ पर लदा है। अबे ओ, मैं कालिया हूँ। मेरे सामने लोग सच बोलने से डरते हैं और तू बकवास किए जा रहा है। बंद कर अपनी ये काली जबान, वरना खामखा मेरी एक गोली जाया हो जाएगी तुझ पर। कालिया, 12 साल पुरानी वो तूफानी रात याद कर। कौन सी रात? वही हाईवे, वही गाड़ी, और गाड़ी में मौजूद वो 2 लोग। 2 लोग? हाँ, एक रघुवीर सहाय जिसको तूने गोली मारी थी, और दूसरा मैं। अरे तो तू वही है ना जिसे उस रात मैंने जिंदा छोड़ दिया था? हाँ, और मुझे छोड़ना तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कालिया। क्या मतलब? मतलब ये कि तूने सिर्फ मुझे जिंदा नहीं छोड़ा था, बल्कि उस सच को भी जिंदा छोड़ दिया था जो आज तुझे सीधे फांसी के फंदे तक ले जाएगा। पहेलियां मत बुझा, साफ साफ बता क्या बात है। कौन ले जाएगा मुझे फांसी के फंदे तक? उस दिन तूने रघुवीर को गोली मारी थी और मुझे जिंदा छोड़ दिया था, लेकिन मैं जब रघुवीर को हॉस्पिटल लेकर गया तो वो जिंदा था, और 2 साल इलाज के बाद वो सही सलामत है। कालिया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर हम भी इस दरिंदे की तरह फैसले करेंगे तो हम में और इसमें कोई फर्क नहीं रह जाए। इसको सजा मिलेगी, लेकिन कानून से। ओ अच्छा, तुझे जिंदा छोड़कर हमने गलती कर दी। कोई बात नहीं, आज गलती सुधार लेते हैं। उस दिन रघुवीर को मारा था, आज तुम सबको ही एक साथ निपटा देते हैं। कालिया, तुम गिरफ्तार हो। आज तू जीत गया सिकंदर, लेकिन याद रखना, इन नफरत का सौदा कभी बंद नहीं होगा। आज मैं जा रहा हूँ, कल कोई और कालिया पैदा होगा। जब तक मेरे जैसे लोग हैं, नफरत की हर फसल उगने से पहले ही काट दी जाएगी। ये पुलिस कैसे आई? मैंने बुलाया था। सिकंदर साहब, आपने न सिर्फ मेरी आंख का पर्दा हटा दिया, बल्कि मुझे मेरा वजूद भी लौटा दिया। आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा।